नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परंतु अब इन सारे स्वागत करने की औपचारिकताओं का समय नहीं रहा है। आपने यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा जारी किए गए कल के नोटिस को देखा होगा, जिसके आधार पर यूपीपीसीएस का पेपर आपका होने वाला है 7 से 8 दिसंबर को और यूपीआरओ का पेपर आपका होने वाला है 22 से 23 दिसंबर को। अब अगर आप इसी बीच में बिहार का फॉर्म डाल चुके हैं तो वो भी आपका है 13 दिसंबर को। अब इन 3 पेपर जो आपके लगातार लगे हुए हैं, जिसके लिए आपकी पढ़ाई बाधित हुई है यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा चल रही घटनाओं के कारण, जहां आपका पेपर पोस्टपोन होने की सूचनाएं मिल रही थी कि ये अप्रैल में जाएगा या फिर एक शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, ये सारा कुछ हो रहा था, जिसके कारण ये आपके लिए बाधा का कारण बना है। परंतु अब यदि पेपर हो रहा है तो हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। भले ही अभी आप लोग 11 नवंबर को होने वाले आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, ये आपका अधिकार है और साथ में आपको लड़ना भी चाहिए इसके लिए, ताकि पेपर एक शिफ्ट में हो। परंतु अगर पेपर 2 शिफ्ट में इन्हीं तारीखों पर होता है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। और उसके लिए यदि आप देखें तो जो हम लोगों का पीसीएस है, आरओ है, बिहार है, तीनों एक साथ लगा हुआ है। परंतु यदि आप सिलेबस और प्रश्नों की संख्या को देखेंगे तो लगभग समान है, जिससे यदि आप इन 30 दिनों में अच्छे से तैयारी करें तो आप इन तीनों एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस, आरओ और बिहार में करंट अफेयर्स का वेटेज, तो तीनों पेपर्स में आपके करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पे 32 से 35 क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में। आरओ में भी 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज है। और यदि आप बिहार पीसीएस की बात करें तो यहाँ पे भी 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर वहीं जब आप इतिहास की बात करते हैं तो यूपी पीसीएस में इतिहास के क्वेश्चन आपके 23 से 25 क्वेश्चन हैं। अगर आप आरओ की बात करें तो यहाँ पे भी 20 से 25 क्वेश्चन ही है। ये थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में इतिहास आता है ज़्यादा, यहाँ पे आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जब आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रोल होता है, जो अकेले 20 क्वेश्चन तक आ जाती है। अब आप यूपी पीसीएस में यदि पॉलिटी की बात करें तो ये 20 से 22 क्वेश्चन है। आरओ में वही पॉलिटी का वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, 15 से 18 क्वेश्चन। बिहार में पॉलिटी का वेटेज और ज़्यादा कम हो जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन। और यदि आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी आपकी यूपी पीसीएस में 18 से 20 प्रश्न है, आरओ में 25 से 30 क्वेश्चन है। लेकिन बिहार में ज्योग्राफी भी कम हो जाती है, ये 10 से 15 क्वेश्चन ही आती है। लेकिन यदि जब आप साइंस की बात करें तो यूपी पीसीएस में साइंस 15 से 18 क्वेश्चन है, आरओ में साइंस का वेटेज बढ़ जाता है और ये 25 से 25 क्वेश्चन लगभग हो जाती है। और जब आप बिहार में जाते हैं तो बिहार में साइंस का लेवल बढ़ जाता है, ये 25 से 30 क्वेश्चन आती है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि बिहार पीसीएस में साइंस का लेवल ज़्यादा है, ज़्यादा अपर लेवल की साइंस आती है। यहाँ पे टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिर्फ बिहार को सोचें कि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस के अकॉर्डिंग आप साइंस पढ़ के जाएं और बिहार टैकल कर लें तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एनवायरनमेंट जब आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट में यूपी पीसीएस में 10 से 12 क्वेश्चन, आरओ में 5 से 8 क्वेश्चन और वहीं बिहार में 5 से 10 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का जब आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ तीनों में लगभग 12 से 15, 10 से 15 क्वेश्चन आती है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। और जब आप यहाँ देखेंगे तो तीनों पेपर्स में इकोनॉमिक्स का वेटेज लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके अकेले आ जाते हैं बजट से, बजट और आर्थिक समीक्षा। अब वो देश का बजट है जो राष्ट्रीय बजट आता है हम लोगों का, या फिर उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश का और बिहार के लिए बिहार का। जब आप स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो यूपी में लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और जब मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे स्टैटिक के साथ में मैंने यूपी जीके काउंट किया हुआ है, साथ में मैंने यहाँ पे जनसंख्या है, वन रिपोर्ट है, मिनरल्स रिपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो आती हैं, ये 10 से 20 क्वेश्चन में ही आ जाती हैं। यहीं पे जब हम लोग आरओ की बात करेंगे तो आप आरओ में देखेंगे स्टैटिक जीके का वेटेज 13 से 15 क्वेश्चन ही है। इन 13 से 15 क्वेश्चन में वही यूपी जीके, साथ में आपका वन रिपोर्ट, साथ में मिनरल्स रिपोर्ट, ये आता है। और 10 क्वेश्चन आरओ में आपके मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि एक तरह का सीसेट समझ सकते हैं आप, क्योंकि आरओ में सीसेट का अलग से पेपर नहीं होता है। अब बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार का जो स्टैटिक हमने लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन में बिहार जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है।
ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं आती, लेकिन बिहार जीके बिहार में ज़्यादा पूछी जाती है। लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल में बिहार पीसीएस में बिहार का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी वेटेज अच्छा खासा है। और बिहार में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग के, क्योंकि बिहार पीसीएस में भी सी सेट वाला पेपर नहीं होता है। अब आप ये सारा कुछ जो है ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, और इसको कवर करना 30 दिनों में, 35 दिनों में, 40 दिनों में बहुत मुश्किल है। यदि आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो आपके पास 35 दिन है, आप केवल आरओ दे रहे हैं तो आपके पास 45 दिन है, और अगर आप यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, और यदि तीनों दे रहे हैं तो भी 30 ही दिन है। तो कैसे हम इन 30 दिनों में इतने भारी भरकम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको साधित करेंगे तो हो सकता है आप अगले मात्र 14 दिनों में अपना काफ़ी सिलेबस रिवाइज कर ले जाए। तो अगर हम देखें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं ई दृष्टि, जो कि मार्केट में बहुप्रतिष्ठित किताब है। एकदम इसका रोला जमा हुआ है मार्केट में, और बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ये सारे वीडियोज आपको मिलेंगे कि आप देख रहे हैं कि एक वीडियो 3-3 घंटे का, और ऐसे 3-3 घंटे के 10-10, 12-12 वीडियो, तो 30 घंटे में ई दृष्टि खत्म करना आज के टाइम पे जब आपके पास समय कम बचा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पे हम आपको 2 दिन में 2-2 घंटे की लगभग क्लासेज होंगी, और 4 घंटे में आपका ई दृष्टि लगभग पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के द्वारा। अब आती है हिस्ट्री। अब आप जानते हैं कि हिस्ट्री का जो पीसीएस आयोग पेपर करा रहा है, चाहे बिहार पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस, तीनों में हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा है। और हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाईक्यू से, जिसके लिए घटना चक्र ने मार्केट में एकदम रोला काट रखा है। अब उस घटना चक्र जो कि 700 पेजेस की किताब है, उसको इतने कम समय में यदि आप सारे विषय का कंप्लीट करने जाएंगे तो सिर्फ आप एक ही कर पाएंगे। तो हिस्ट्री के घटना चक्र का सारांश आपको हमारे द्वारा मिल जाएगा, जो कि 2 दिन में 2-2 घंटे की 4 घंटे की पूरी क्लासेस में आप पूरी तरह से हिस्ट्री का रिवीजन कर पाएंगे। इसी तरह से पॉलिटी के घटना चक्र का सारांश आप रिवाइज करने जाएंगे तो 2 घंटे में 1 दिन की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप जब ज्योग्राफी के घटना चक्र का सारांश रिवाइज कराएंगे हम आपको, ये 1 से 2 दिन ले सकता है, और इसमें मतलब 3 से 4 घंटे की क्लासेज होगी, और ज्योग्राफी का घटना चक्र आप रिवाइज कर ले जाएंगे। एनवायरनमेंट वेटेज घटना चक्र आप देखेंगे पतली है, लेकिन इसका वेटेज घटना चक्र से बहुत ज़्यादा है। इसके सारे से सारे लगभग क्वेश्चन घटना चक्र से रिवाइज हो जाते हैं। तो आप एनवायरनमेंट के लिए जो आपकी क्लास होगी ये 1 से 1.5 घंटे की होगी, और ये पूरा आपका एनवायरनमेंट रिवाइज हो जाएगा। अब आती है बात साइंस की। साइंस का लेवल जहाँ के बिहार पीसीएस में बढ़ा हुआ है, और यूपी पीसीएस में धीरे धीरे साइंस के टफनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आपको घटना चक्र के सारांश का रिवीजन मिलेगा 2 दिनों में। लगभग 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। अब आती है बात इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है आप करंट के साथ कवर कर लेंगे। बाकी बचे हुए जो 7 से 8 क्वेश्चन परंपरागत आते हैं, उसके लिए आपको 1 घंटे की क्लास मिल जाएगी, जहां से आप मोस्टली क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। अब स्टैटिक जीके में छोटा छोटा पोर्शन है यूपी जीके के लिए, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए यूपी जीके, बिहार पीसीएस के लिए बिहार जीके, और फिर छोटी छोटी रिपोर्ट्स हैं, मिनरल रिपोर्ट हो गई, आईएसएफआर हो गया, उन सब के छोटे छोटे क्लासेज आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब अगर इस तरह से देखें तो लगभग 12 दिन की 25 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस में आप अपना पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर जाएंगे। और अगर साथ में देखें, जो कि आप देखेंगे कि पीवाईक्यू का वेटेज, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ हो, दोनों में पीवाईक्यू का वेटेज जो है वो भर के है। आप कुछ नहीं कहेंगे तो भी आप ये मान के चलिए कि लगभग 50 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से आने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन 150 में से, जो कि 1/3 है। और अगर आपको कट ऑफ पार करनी है तो मात्र 90 का मार्क जो है उसको क्रॉस करना होता है, अगर पेपर सही लेवल का बना हुआ है। तो यदि आप 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू से कर जाएं, करंट अफेयर कर ले और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना, तो ये कट ऑफ कुछ बहुत बड़ा चीन का दीवार नहीं है जिसको आप पार ना कर पाएँ। तो इस पीवाईक्यू के रिवीजन के लिए पिछले 30 साल का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने कंपाइल किया हुआ है। 2 दिन में आपका पूरा पीवाईक्यू रिवाइज करा दिया जाएगा। इस तरह से यदि आप देखें तो मात्र 14 दिन, अगले 14 दिन जो आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं, 7 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक अगर आप जाते हैं
तो इन 14 दिनों में हम आपका पूरा सिलेबस लगभग रिवाइज करवा देंगे। एक बार आपके पास पूरा समय बचा होगा आपके पेपर से 15 दिन पहले कि आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर सके सारी चीज़ें। तो यदि आप इस तरह से रिवाइज करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कल से लगातार क्लासेस को देख सकते हैं। रिवीजन के लिए बेस्ट क्लासेस होंगी, बेस्ट नोट्स होंगे जिनको हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से प्रिंट आउट करवा सकते हैं निकाल के और रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपका जो ये समय बर्बाद हुआ है पिछला 30 दिन लगभग 27 सितंबर से, जब से आयोग की अफवाहें उड़ना स्टार्ट हुई हैं कि पेपर कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है कि 2028 में हो रहा है, तो उसके बाद से पढ़ाई डामाडोल हुई है सबकी। फिर उसके बाद ये त्योहारों का चक्र चला जिसके कारण पढ़ाई ख़राब हुई है। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने इन एक महीने को जो ख़राब हुआ है उसको रिडीम कर लें तो उसके लिए बस यही एक तरीका बचा है कि आप फास्ट रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करें। छोटे सोर्सेज रखें और एक ही सोर्स का बार बार रिवीजन करें, जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी है तो आप लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें बताएं कि हमें किन चीज़ों में सुधार करने की और कौन सी चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है। हम ज़रूर आपके कमेंट पर ध्यान देंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, आप कल से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप सब्सक्रिप्शन बार दबाकर चैनल के अंदर पहुँच चुके हैं तो चैनल में वीडियो की संख्या देखकर चैनल को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मात्र 14 दिनों का साथ, आप उसके बाद इस चैनल को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। शुभम त्रिपाठी।